दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी कैसे चल रही है। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक, सिंधु, वैदिक और इसी तरह से क्रम से सारे थ्योरी कंप्लीट किए हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रागैतिहासिक कला के MCQs। तो इसमें हम अपनी तैयारी देखेंगे, अपना आकलन हम स्वयं करेंगे कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है और इसमें क्या कमी है। तो आप लोग भी साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक ब्रॉड्रिक हैं। कौन है? ब्रॉड्रिक हैं। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग पुस्तक के लेखक ब्रॉड्रिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कब हुआ। आंसर दिख जा रहा है। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार कब हुआ। तो चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। चाक का महत्वपूर्ण आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है, तराशे गए चमकीले औजार का प्रयोग कहाँ हुआ है। तराशे गए चमकीले औजार का प्रयोग तो नवपाषाण काल में हुआ है। तराशे गए चमकीले औजार का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में मध्यपाषाण काल का समय कब तक माना जाता है। भारत में मध्यपाषाण काल का समय कब तक माना जाता है। तो पूर्व पाषाण काल का समय 30,000 से 25,000 तक माना जाता है और 25,000 से 10,000 तक मध्यपाषाण काल का समय माना जाता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसमें 6,000 बताएंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना बताएंगे? 6,000 बताएंगे, क्योंकि ये इसके नज़दीकी का है। नेक्स्ट, चित्रित शैलाश्रय लखुड्यार कहाँ पे है। चित्रित शैलाश्रय लखुड्यार कहाँ है। तो ये उत्तराखंड में है। लखुड्यार का अर्थ होता है 1,00,000 गुफा। लखुड्यार का अर्थ क्या होता है? ये 1,00,000 गुफा। और कहाँ है ये? तो ये उत्तराखंड में है, अल्मोड़ा जिले और सुयाल नदी के तट पर है। नेक्स्ट, भारतीय कला का मूल स्रोत क्या है। भारतीय कला का मूल स्रोत क्या है। तो भारतीय कला का मूल स्रोत धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला का उद्भव कहाँ से हुआ है। भारतीय कला का उद्भव कहाँ से हुआ है। तो चट्टानों से हुआ है। भारतीय कला का उद्भव चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी की हुडली के शैलाश्रय चित्र का प्रयोग किया गया है। उत्तरकाशी हुडली गुफा के शैलाश्रय चित्र में किस रंग का प्रयोग किया गया। आधा इधर छिप गया। किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो नीले रंग का प्रयोग किया गया। किस रंग का प्रयोग किया गया है। तो नीले रंग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति। आत्मसंतुष्टि और भावों की अभिव्यक्ति, ये सही है। अपनी सरल व प्रसन्नता पूर्वक व्यक्ति को व्यक्त करना, कोई दिखावा नहीं था, ये भी सही है। फिर है, अपनी आस्था और विश्वास की कहानी बताना, ये भी सही है। यानी कि सभी इसमें सही है, सभी सही है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा घर बनाने की कला किस काल से प्रारंभ हुई। तो मानव द्वारा घर बनाने की कला कब से प्रारंभ हुई। तो नवपाषाण काल से। इसी में वो खाद्य संग्राहक ना होके खाद्य उत्पादक बन गया था। कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। पहिए का भी आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। और औजारों में पॉलिश लगाने की कला का भी नवपाषाण काल से हुआ। इसमें मानव जो है कृषि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अब वो कृषि करने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या था। प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय क्या था। तो शिकारी दृश्य यानी आखेट। प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय शिकारी दृश्य या आखेट था। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं से क्या व्यक्त किया है। प्रागैतिहासिक मानव ने बहुत कम रेखाओं से क्या व्यक्त किया है। तो अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति उन्होंने किया है। क्या?
बहुत कम रेखाओं के द्वारा अनुभूतियों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रागैतिहासिक कालीन मानव ने व्यक्त की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र प्रागैतिहासिक कला के केंद्र हैं? होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, आदमगढ़ या सभी? तो प्रागैतिहासिक कला के केंद्र कौन कौन से हैं? सभी हैं। कौन है? सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसमें देख ले कहाँ कहाँ क्या है। मिर्ज़ापुर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? सोरहो घाट, लिखुनिया, बलडारिया, विजयगढ़, घोड़बंगर, कंडाकोट, कोहबर और कोढ़वा, ये मिर्ज़ापुर के। मानिकपुर में सरहाट, करपरिया, करियाकोट। मध्य प्रदेश पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, सिंघनपुर, रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में है, पहाड़गढ़। ये सारी चीज़ें हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है, कौन सा क्षेत्र किस जगह में पड़ता है। तो दक्षिण भारत में बिल्लासरंगम जो कि तमिलनाडु में है, बेल्लारी ये कहाँ है? कर्नाटक में। वायनाड एटकल कहाँ है? ये केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार आंसर दीजिए। प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं? प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं? तो गुफा भित्ति चित्र पे प्रागैतिहासिक चित्र किस धरातल पर चित्रित किए गए हैं? तो गुफा भित्ति चित्र पर प्रागैतिहासिक चित्र चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट, अभिकथन और कारक देख लेंगे। अभिकथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रागैतिहासिक शैल चित्रों में अधिकतर शिकार के दृश्य और जंगली पशुओं का अंकन था। हाँ, ये बात तो सही है। फिर कह रहा है कि क्योंकि प्रागैतिहासिक मानव का जनजीवन जंगल में शिकार पर आश्रित था। हाँ, ये भी सही है, वो जंगली पशुओं का अंकन करता था और शिकारी जीवन था, दोनों सही है। तो हमारा आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट, फिर से प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर का सर्वाधिक उपयुक्त अभिव्यंजना का माध्यम रहा है। क्या ये सही है? हाँ, सही है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उसने पत्थरों पर ही चित्रांकन करना शुरू किया था। फिर कारण क्या कह रहा है कि क्योंकि भावों की अभिव्यंजना के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ था और अधिक टिकाऊ था, उनको खरीदने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है। कौन सा सही हो जाएगा? हमारा बी वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो कला का महत्व है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो कला का महत्व है। अब कला साहित्य भी हो सकता है, कभी कभी कला सही कराता है, कभी कभी कला साहित्य कराता है। तो साहित्य क्या है? साहित्य भी तो कला ही है ना, ये भी तो लिखने की प्रवृत्ति भी तो एक कला ही है। कहानी, नाटक, ग्रंथ, निबंध, साहित्य, ये सारी तो कला के अंतर्गत ही आती है। फिर नेक्स्ट, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्टुअर्ट पिगार्ट ने लिखी। पेट्रोग्लिफ संदेश, आंसर दिख जा रहा भाई। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र से। किससे संदर्भित है? तो गुफाओं में उकेरे गए चित्र से ये संबंधित है। नेक्स्ट है अभिकथन और, हाँ यहाँ तक आ जाओ। अभिकथन और तर्क। उसका कथन है कि पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। और फिर तर्क क्या दे रहा है कि उनके उत्कीर्ण करने वाले उपकरण या तो नुकीले चट्टानें थी या मूल स्थिति की तुलना में कुछ परिवर्तन थी। तो पूर्व पाषाण युग में लोगों ने मिश्र धातु की खोज कर ली थी। मिश्र धातु की खोज तो शायद सिंधु में हुआ था ना, तो ये गलत है और ये सही है, इसलिए ए सही नहीं है और उसका तर्क सही दिया है उसने। पारंपरिक भारतीय चित्रकला ने ऐतिहासिक विषय वस्तु पर परिहार किया और धार्मिक विषयों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। फिर
तर्क क्या दे रहा है? क्योंकि उस काल में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का मात्र निर्धारक कारक धर्म ही था। तो हाँ, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से भारतीय कला की पहचान करिए। तो भारतीय कला क्या अमूर्त है? नहीं। रेखीय चित्रीय प्रदर्शनी है? नहीं। धर्मनिरपेक्ष? नहीं। ये वर्णनात्मक है, इन्होंने चित्र के जरिए वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की चित्रकला का टाइम पीरियड कब से कब तक है? आदिकाल की चित्रकला का टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 30,000 ईसा पूर्व से 50 ईस्वी तक। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्र के विषय क्या थे? प्रागैतिहासिक चित्र के विषय क्या थे? पशु, पक्षी, मानव या सभी? तो सभी थे, पशु भी था, पक्षी भी, मानव भी, सभी थे। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग क्या है? तो गेरुआ है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों का रंग क्या है? तो गेरुआ है। प्रागैतिहासिक चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रागैतिहासिक चित्रों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो पशुओं का शिकार। प्रागैतिहासिक चित्रों की मुख्य विशेषता पशुओं का शिकार। धीमे धीमे करें, नहीं तो आंसर आ जा रहा है बार बार, तो सॉल्व करने से कोई मतलब ही नहीं है। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है, आप लोग भी अपना आकलन करते जाइएगा, देखिएगा कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। जो आप लोगों ने पढ़ा है क्या वो आपके दिमाग में गया कि नहीं गया? प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है, किससे प्रेरित है? तो धर्म से। साथ में आंसर देते चलिएगा। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं? तो सबसे अधिक चित्र आखेट के हमको मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र किसके मिले हैं? तो आखेट के मिले हैं। आइए ये भी देख ले जब आई गया। तो स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से मिला है? बनियाबेरी। बनियाबेरी कहाँ है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश पे। ठीक। बारहसिंगे के आखेट का चित्र हमको कहाँ मिला है? लिखुनिया से मिला, लिखुनिया से। ऊंट का चित्र कहाँ से मिला है? मढ़रिया से मिला है। घायल सुअर का चित्र भलडरिया से मिला है। गैंडे के आखेट का चित्र घोड़मंगर से मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करना है, इनको मिलान करना है। ए के स्वामी तो डांस ऑफ शिवा। ए के स्वामी की पुस्तक क्या है? डांस ऑफ शिवा। फिर मनोहर कौल। अब मनोहर कौल को तो हम नहीं जानते, तो पहले हम कोशिश करेंगे ब्रॉड्रिक को ढूंढने की, क्योंकि ब्रॉड्रिक को अभी हम पीछे पढ़े हैं। तो ब्रॉड्रिक प्री हिस्टोरिक। फिर गार्डन का क्या है? इंडियन रॉक पेंटिंग। और बचा हुआ मनोहर कौल का ट्रेंड्स इन इंडिया। कैसे करेंगे? जो आ रहा है पहले उसको कर लीजिए, तो अब बाकी के आंसर अपने आप मिलते चले जाएंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ए के कुमार स्वामी डांस ऑफ शिवा, मनोहर कौल ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग, एच ब्रॉड्रिक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, डी एच गार्डन इंडियन रॉक पेंटिंग। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय पुरातत्व के जनक कौन माने जाते हैं? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1814 में। इनका जन्म 1814 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टुअर्ट पिगाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतीक सूर्य, आंसर ही बता दिए। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? तो सूर्य से विकसित हुआ है। भारतीय स्वास्तिक किससे विकसित हुआ है? तो सूर्य से विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन से रंग प्रयुक्त हुए हैं? तो गेरू रंग। कौन से रंग? गेरू रंग। नेक्स्ट, धीरे धीरे आओ, आंसर नहीं आना। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? तो पशु के चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन से चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं? तो पशुओं के चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए हैं। और कौन कौन से पशु हैं इसमें? बारहसिंघा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, गैंडा, भालू, हिरण, गाय, चीता, भैंसा, जिराफ, ये सारे बनाए गए हैं बहुतायत मात्रा में। नेक्स्ट है,
कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बना, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बना? तो अलता जो है ये मिट्टी से नहीं बना, ये लाल रंग होता है पर मिट्टी से नहीं बना है। लेडीज लोग अलता समझ रही होंगी। तंत्र कला में मूल क्या था? तंत्र कला में के मूल में क्या था? तो आध्यात्म था, आध्यात्म था। तंत्र कला के मूल में क्या था? तो आध्यात्म था। अब फिर से अभिकथन और साइड हो जाओ भैया, कारण आ गया। तो कह क्या रहा है कि प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर था। ठीक है, रहा होगा, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। दोनों सही है भाई, था भी और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1860 में भारत के पुरातत्व निदेशक कौन थे? तो कनिंघम। 1861। पास का 60 59 आ जाए तब भी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय चित्रकला क्या है? भारतीय चित्रकला क्या है? तो रेखा प्रधान है। भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। नेक्स्ट, प्रारंभिक गुफा चित्रों में रेखा चित्र कैसे थे? प्रारंभिक गुफा चित्रों में रेखा चित्र कैसे थे? तो प्रतीकात्मक, वो प्रतीक के रूप में बनाते थे। रेखा चित्र कैसे थे? वो प्रतीक के रूप में थे, प्रतीक के रूप में थे रेखा चित्र। ठीक। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्रों में रंगों में क्या मिलाते थे? प्रागैतिहासिक चित्रों में चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? तो जानवरों की चर्बी मिलाते थे, जानवरों की चर्बी मिलाते थे। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले? तो पल्लावरम से। कहाँ से मिले? पल्लावरम से मिले। इसकी खोज किसने की थी? ब्रूसपुट ने की थी, 1863 में की थी। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले? सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले? तो आखेट करते हुए चित्र सबसे अधिक मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन बनाने का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पे बनाई जाती थी? तो चट्टानों पर बनाई जाती थी। कहाँ बनाई जाती थी? चट्टानों पे बनाई जाती थी। नेक्स्ट, नवपाषाण युग के लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिकी परिवर्तन किया? तो इन्होंने क्या अपनाया था? कृषि को अपनाया था। क्या अपनाया था? कृषि को अपनाया था। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो 5000 वर्ष पुराना है। भारतीय चित्रकला का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है, और कला का पूछेगा तो 7000 वर्ष। नेक्स्ट, अधिकांश भारतीय चित्र कहाँ मिलते हैं? तो गुफाओं में मिलते हैं। अधिकांश भारतीय चित्र हमको प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं में मिलते हैं। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे कि ये फिर आंसर ना है इसमें। प्रागैतिहासिक चित्र में किसका महत्व है? तो रेखा का महत्व है। किसका महत्व है? रेखा का महत्व। रेखा के द्वारा ही वो अपने भाव प्रकट करते थे ना, रेखाओं के द्वारा ही। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र है। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र है। नेक्स्ट है, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करता था? तो जानवरों की चर्बी मिलाकर के प्रयोग करता था। जानवरों की चर्बी को रंग में मिलाकर प्रयोग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र हैं तो महाराष्ट्र। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? धीरे धीरे आओ भैया, आंसर मत देना। हाँ, तो प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? शिकार था। एकदम सही है, मुख्य विषय शिकार था। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बने किसी कला दक्षता से बनाए गए थे। प्रागैतिहासिक चित्र गुफावासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता से बनाए गए थे, ये भी बिल्कुल सही है।
प्रागैतिहासिक चित्र में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा था। ये एकदम गलत है, ये गलत है। तो असत्य पूछना था, तो यही आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिलते हैं, तो नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिलते हैं नवपाषाण काल में। चलिए आंसर दिख रहा है, आप लोग आंसर पे ध्यान मत दीजिएगा, अपना आकलन स्वयं करिएगा। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आंसर ना आने पाए। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला का मुख्य उदाहरण है क्या? तो बेल्लारी, सिंघनपुर, मिर्ज़ापुर, सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, गुफा मानव लोग भित्ति चित्रण के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग करते थे? गुफा मानव की बात हो रही है, तो गुफा मानव मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे। गुफा मानव कैसे रंगों का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी के रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? प्राग धन इतिहास, अर्थात प्रागैतिहास। इसी में सिक कर दो तो सिक हो जाएगा प्रागैतिहासिक, यानी इतिहास से पहले की कला। इतिहास से पहले की कला क्या कहलाती है? प्रागैतिहासिक कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिग्नेशियन और मैगडेलेनियन शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो पूर्व ऐतिहासिक कला के संदर्भ में, यानी प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में ये शब्द प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? वहाँ पे पशु पक्षी का भी चित्रण हुआ है, युद्ध का मतलब कि लड़ते हुए भी दिखाया गया है, आखिर तो सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? तो शिला। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? शिला। नेक्स्ट, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जगदीश गुप्त हैं। इनका जन्म हुआ था हरदोई उत्तर प्रदेश में। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय कला के पदचिन्ह और भारतीय चित्रकला, प्रागैतिहासिक चित्रकला। गेरू रंग क्या है? गेरू रंग क्या है? तो गेरू रंग भूमिज रंग है। जो रंग भूमि से प्राप्त करते हैं उसको हम भूमिज रंग कहते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो पशु आखेट। प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पशु आखेट। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइक ने की थी। कब की थी? 1880 में की थी। नेक्स्ट है, 1880 में मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों में घोड़मंगन नामक स्थान पर शिला चित्र प्राप्त किया था। किसने? आर्चिबाल्ड कार्लाइक और काकबन ने। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं किससे? गेरू व चारकोल से। गेरू व चारकोल से। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं कौन कौन से? हाथी, जंगली सांड और बाघ के दृश्य। और यहाँ से और चित्र मिले, इसको देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान भीमबेटका में बने चित्र हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ। और क्या है? भीमबेटका से पहले स्तर के चित्र हैं, 2 स्तर में बांटा गया। पहले स्तर के शिकार नृत्य। पहले स्तर में क्या है? शिकार नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी और अस्त्रधारी। और दूसरे स्तर में क्या है? पंचमढ़ी को 3 स्तर में, भीमबेटका को 2 स्तर में। दूसरे स्तर में मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया। जब आप पहले मिलते हैं तो दोस्ती कम रहती है, दोबारा मिलते हैं तो आपकी दोस्ती पक्की हो जाती है। तो दूसरे में मित्र के रूप में दिखाया गया है। अब ये मानव के साथ खेती करने लगे थे, पशुपालन मानव करने लगा था, आखेट के लिए साथ जाते थे, कृषक थे, ग्वाले थे आदि का चित्रण कहाँ हुआ? भीमबेटका में हुआ है। नेक्स्ट है, पूर्व ऐतिहासिक कला रायगढ़ कहाँ है? पूर्व ऐतिहासिक स्थल रायगढ़ कहाँ है? तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व रायगढ़ मध्य प्रदेश में था। छत्तीसगढ़ राज्य से पूर्व पहले ये कहाँ था? तो पहले ये मध्य प्रदेश में था, अब वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ में। और रायगढ़ में स्थित
गुफा कौन सी है? बोतालदा। यहाँ से क्या मिला? हिरण, छिपकली, जंगली भैंसा, जंगली भैंसे का शिकार करते मानव आकृतियाँ, नाचते, युद्ध करते पालतू पशुओं के सजीव चित्र बने हैं। और चित्र किससे? गेरू और रामरस जैसे भूरे रंगों से बनाए गए हैं। रियासत रायगढ़ रियासत माठ नदी के किनारे है। सिंघनपुर गुफा से प्राप्त चित्र कौन कौन से हैं? सिंघनपुर गुफा से असैयद कंगारू, घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, गैंडा, सांड, सूंड उठाए हाथी, खरगोश, जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। घायल भैंसा बुरी तरह से बिंधा हुआ, ये भी चित्र हमको कहाँ से मिला है? सिंघनपुर से मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय पुरातत्व का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराशे गए चमकीले पत्थर। तराशे गए चमकीले पत्थर और औजार कहाँ से मिले हैं? तो नौपाषाण काल से मिले। कहाँ से मिले? नौपाषाण काल से। भीमबेटका गुफाएं, अब भीमबेटका के क्षेत्र देख लेते हैं। भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के पास है? तो ओबेदुल्लागंज। किसके पास है? ओबेदुल्लागंज। यहाँ से टोटल हमें 600 गुफाएं मिली है, जिसपे से 275 में चित्र मिला है। 275 में चित्र मिला है और टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 600 है। और 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। भीमबेटका के पाषाण शैलाश्रय 1957 या 58 में किसने खोजा? तो वीएस वाकड़कर ने, विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर ने खोजा, जो कि उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। भीमबेटका को रॉक शेल्टर, जू रॉक शेल्टर भी कहते हैं। भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका में शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। कैसे चित्र प्राप्त हुए हैं? तो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी की गुफाएं किससे जुड़ी है? तो पंचमढ़ी की गुफाएं पांडव से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? पंच पांडव से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो डीएच गार्डन ने। पंचमढ़ी के चित्रों की खोज डीएच गार्डन ने की थी और पंचमढ़ी की खोज हंटर ने की थी। प्रागैतिहासिक चित्र भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो भीमबेटका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी है? मतलब इतिहास से पहले की गुफा कौन सी है? तो भीमबेटका है। इतिहास से पहले की गुफा कौन सी है? भीमबेटका है। भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? किसने की थी? वीएस वाकड़कर ने की थी। वीएस वाकड़कर ने की थी। नेक्स्ट है, सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र हमें सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? तो मनोरंजन घोष ने की। किसने की? मनोरंजन घोष ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज प्रकाशित करवाया? तो अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद घोष ने। नेक्स्ट है, 1958 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र किसने खोजे थे? तो वीएस वाकड़कर ने। किसने? वीएस वाकड़कर ने। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी के गुफा चित्रों की खोजने का श्रेय किसको जाता है? पंचमढ़ी के गुफा चित्रों को खोजने का श्रेय गार्डन महोदय को जाता है। किसको? गार्डन महोदय को जाता है 1936 में। पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के किनारे है? पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट, 1910 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों को खोजने का श्रेय किसको जाता है? तो डब्ल्यू एडरसन को जाता है। किसको जाता है? डब्ल्यू एडरसन को जाता है। 1910 में डब्ल्यू एडरसन को जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी पर स्थित है? तो पंचमढ़ी। कौन सा? पंचमढ़ी। नेक्स्ट है, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंघनपुर से। कहाँ से? सिंघनपुर से। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? तो भीमबेटका। कब? 2003 में। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में, जो 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। फिर है, भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का केंद्र बताइए। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला की केंद्र भीमबेटका है। बादामी कर्नाटक में है, अजंता महाराष्ट्र में, कन्हेरी भी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? तो गार्डन महोदय का है। किसका? गार्डन महोदय का। नेक्स्ट है, भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को जाता है? तो वी.एस. वाकड़कर। किसको? वी.एस. वाकड़कर। क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा घुमा घुमा करके बार बार पूछ रहा है, तो इसको पढ़ते रहिए, दिमाग में आ जाएगा। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृतियाँ किस चित्रकार ने तैयार की? तो कृपाल सिंह शेखावत ने। किसने? कृपाल सिंह शेखावत ने। नेक्स्ट, पांडव गुफा कहाँ स्थित है? पांडव गुफा कहाँ स्थित है? तो पांडव गुफा पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी को हम और किस नाम से पुकारते हैं? तो पांडव गुफा के नाम से भी पुकारते हैं पंचमढ़ी को। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक विद्यमान है? भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है? तो मध्य प्रदेश में 600 गुफाएं मिली थी, तो सर्वाधिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाओं की खोज प्रोफेसर वाकड़कर द्वारा। भीमबेटका गुफाओं की खोज प्रोफेसर वाकड़कर द्वारा। नेक्स्ट है, सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंघनपुर प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र हैं। नेक्स्ट, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए। होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए। पंचमढ़ी स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, बहुत धीमे धीमे लाना पड़ रहा है कि आंसर न दिख जाए, फिर भी दिख जा रहा है। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो लिखुनिया नहीं है। ये कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो अपने वी.एस. वाकड़कर महोदय ने की थी। फिर है, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी कैसे क्षेत्र हैं? किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीम प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो लाल रंगों का प्रयोग किया गया। किन रंगों का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है? तो लाल रंगों का प्रयोग किया गया है। फिर होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र हैं कैसे? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। अब नेक्स्ट है, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज हंटर ने की थी, और चित्रों की खोज पूछे तो गार्डन ने की थी। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ प्राप्त हुआ है? तो आदमगढ़ में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, कथन और कारण से क्वेश्चन आ गया है। कथन और कारण से, कथन कह रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त हुई है। तो क्या ये बात सत्य है? जी हाँ, सत्य है, 600 मिली है। और फिर कह रहा है, कारण कह रहा है क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करता था। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे गुफाएं ज़्यादा हो तो वहाँ लोग अधिक संख्या में रहना पसंद करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो का सही है लेकिन खा सही नहीं है। का सही है लेकिन खा सही नहीं है। नेक्स्ट है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो मेसोलिथिक। मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल की है।
किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकला के नमूने मिलते? पूर्व ऐतिहासिक तो भीमबेटका। होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने, कहाँ बने हैं? शैलाश्रय पर बने हैं। कथन कारण फिर से आ गया कि ये वही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये वही वाला है, इसको आगे कर देते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो गार्डन को। और पंचमढ़ी गुफा की खोज की थी हंटर ने। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका, लग जाओ भैया, क्यों भाग रहे हो, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है होशंगाबाद किस नदी के किनारे है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट है भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र कहाँ अधिकतर बने हुए हैं? तो दीवार और छत पर बने हैं। दीवार और छत पर बने हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें कहाँ प्राप्त होते हैं? कहाँ प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रदेश में प्राप्त होते। कहाँ? मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? पंचमढ़ी। प्रागैतिहासिक की बात कर रहा है ना, तो पंचमढ़ी। मांडू जैन चित्रकला के लिए। कालीघाट चित्र से कौन प्रभावित था? तो अपने यामिनी राय, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, यामिनी राय। नेक्स्ट है नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो बस्तियों में रहता था। कहाँ? बस्तियों में रहता था। मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? तो वीएस वाकड़कर ने किया था। किसने किया था? वीएस वाकड़कर ने किया था। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। भीमबेटका गुफा के चित्र हैं, क्या है? तो सांप्रदायिक सभा के चित्र हैं। सांप्रदायिक सभा के चित्र हैं। नेक्स्ट है पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है? उदयगिरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गुप्तकालीन है, उदयगिरी नहीं है। नेक्स्ट है भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है? तो विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? विंध्याचल की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफा किस शहर के नजदीक है? तो भोपाल के नजदीक है। किस शहर के नजदीक है? भोपाल के नजदीक है। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति क्या है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स। भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स यानी गुफाओं में उकेरे गए चित्र इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब उत्तर प्रदेश की गुफाओं से क्वेश्चन। लखनिया के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से? तो मिर्जापुर से संबंधित है। कहाँ से? मिर्जापुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते शिकारी का चित्र है? तो हरनी हरन। हरनी हरन। नेक्स्ट है घोड़मंगर स्थित है। घोड़मंगर कहाँ है? अपने मिर्जापुर में। घोड़मंगर कहाँ है? मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्जापुर कहाँ है? किस पर्वत श्रेणी में? तो कैमूर। कैमूर पर्वत श्रेणी में है। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास है? तो मिर्जापुर में। कहाँ है? मिर्जापुर में। मिर्जापुर किन कला केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घायल सुअर का चित्र। घायल सुअर का चित्र हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं?
उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो मिर्ज़ापुर में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? मिर्ज़ापुर में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित है? घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मिर्ज़ापुर की पहाड़ियों पर घोड़मंगर की गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन, बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की है? बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज किसने की है? अगर केवल बांदा की बात पूछे तो C.A. सिल्वेरॉड ने की है। केवल बांदा की बात पूछे तो C.A. सिल्वेरॉड ने 1907 में की है। तो यहाँ पे ये इंडिकेट क्या कर रहा है? प्रागैतिहासिक की बात कर रहा है। बांदा मिर्ज़ापुर नाम जरूर दिया लेकिन ये प्रागैतिहासिक पूछना चाह रहा है। तो हमारा आंसर होगा जॉन कॉकबर्न और आर्चिबाल्ड कार्लाइल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो सरगुजा से मिले। कहाँ से मिले हैं? सरगुजा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हैं? किन पहाड़ी पर बने हैं? तो कैमूर की पहाड़ी पर बने हैं। कहाँ? कैमूर की पहाड़ी पर बने। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय से हैं? तो आखेट के हैं। सर्वाधिक चित्र किस विषय से हैं? आखेट से हैं। नेक्स्ट है, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य का दृश्य कहाँ देखने को मिलता है? तो लखनिया में देखने को मिलता है। कहाँ? लिखुनिया में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुआ? तो सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? किसकी छवियां देख सकते हैं? तो घोड़े और हाथी की छवि हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में है? मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, अपने प्यारे से उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य गुफाएं देख लेते हैं। बेल्लारी। बेल्लारी की खोज 1892 में किस अंग्रेज ने की थी? तो एफ फॉसेट ने की थी। किसने की थी? एफ फॉसेट ने की थी। अंग्रेजों के आते ही हिलने डुलने लगा। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो बेल्लारी। कौन? बेल्लारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं कहाँ? लिखुनिया भीमबेटका पंचमढ़ी में। कहाँ देखे जा सकते हैं? लिखुनिया भीमबेटका पंचमढ़ी में। यहाँ भीमबेटका दिया है लेकिन सित्तनवासल एलोरा नहीं है। यहाँ सिंघनपुर भीमबेटका दिया है लेकिन महाबलीपुरम नहीं है। रायगढ़ दिया है, लिखुनिया दिया पर एलोरा नहीं। यहाँ तीनों है। तो प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ देखे जा सकते हैं? लिखुनिया भीमबेटका और पंचमढ़ी में। इसके लिए क्षेत्र आपको याद करना पड़ेगा। क्षेत्र याद रहेगा तब आप आंसर आराम से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है? तो बेल्लारी। कौन? बेल्लारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से असंबद्ध बताइए। इसमें से असंबद्ध बताइए। कैसे बताना पड़ेगा असंबद्ध? मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाग। तो ये सब पूर्व ऐतिहासिक स्थल है और ये ऐतिहासिक के बाद का है, तो बाग अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मिलान करना है। मिलान कैसे करेंगे? कोहबर कहाँ है? कोहबर मिर्ज़ापुर में है। कोहबर मिर्ज़ापुर में। कबरा पहाड़ ये रायगढ़ में। कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? ये होशंगाबाद में। और चक्रधरपुर झारखंड में। बिल्लास रंगम गुफा किस राज्य में? बिल्लास रंगम गुफा किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में। बिल्लास रंगम तमिलनाडु में है। फिर से मिलान करना है। आदमगढ़ शैल आश्रय कहाँ है? तो आदमगढ़ शैल आश्रय आपके कहाँ है? होशंगाबाद में है। और मिर्ज़ापुर की गुफाएं कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। किस श्रृंखला में? कैमूर श्रृंखला में। बेल्लारी कहाँ है? ये दक्षिण में है। सिंघनपुर रायगढ़ में है। ठीक है, खत्म। आदमगढ़ शैलाश्रय चित्र होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर कैमूर श्रृंखला, बेल्लारी दक्षिण सिंघनपुर गुफाएं रायगढ़ रियासत। इसको आप देखिएगा। देखने के बाद आप अपना आकलन स्वयं करिएगा कि आपका प्रागैतिहासिक में कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने गलत होते हैं। और थोड़ा आज बार बार आंसर दिख रहा था। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि आंसर जो है वो हाइड हो जाए, वो ना दिखे, क्योंकि आंसर देखने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।
और वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।